वैसे क्योंकि अभी ये कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना उद्बोधन करना है, तो मैं ज्यादा औपचारिकताएं ना करते हुए सीधा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि अपना स्वागत अध्यक्षीय भाषण करें और हम इस कार्यक्रम को फिर प्रारंभ करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी। नहीं, मैं एक मिनट माफी चाहता हूँ। एक बार मैं वीरेंद्र सचदेवा जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय विदुड़ी जी का स्वागत करेंगे। उससे पहले मैं वीरेंद्र सचदेवा जी जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश जी के अंगवस्त्र के साथ स्वागत के। और गौरव खारी जी जो कि सह संयोजक हैं, लता जी सह संयोजक हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी के स्वागत के लिए अंगवस्त्र के साथ। और साथ ही निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी हमारे बीच में है। एक बार सभी लोगों से जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। आप सभी को 6 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस गरिमा में, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनसंघ के स्थापना के समय साक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय गोयल जी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी, और यहाँ पर इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण हैं जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में अपने जीवन के स्वर्णिम युग को समर्पित किया है। ऐसे सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 1980 में अटल जी ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की ये विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी और उस विकास यात्रा को आज हम 2 सीट से लेकर पूर्ण बहुमत की ओर ले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा की जो सबसे बड़ी मजबूती रही है, वो हमारी सोच इस देश की मिट्टी के अंदर रही है। उस समय जब जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तो उस समय बहुत से लोगों ने ये कहा था कि अरे ये तो अछूत है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विचारधारा का मानस था कि हमारी विचारधारा भारत की मिट्टी में थी, भारत की मिट्टी में पलकर बड़े होकर आज ये बड़ी विकास बड़ा बना है। और वास्तव में जब 1951 में विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी आदि जितने भी हमारे सर्वोच्च नेता हुए, उन्होंने इस देश की परंपरा को और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी को इस विकास यात्रा में एक अहम योगदान दिया है। जिस समय और इस विकास यात्रा में हमारे कार्यकर्ताओं का भरपूर योगदान रहा है, जिन्होंने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का आज हमें जो गौरव प्राप्त है, वो सब गौरव प्राप्त है तो उन कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जिन्होंने देश को सर्वोच्च स्थान देकर नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट इस सिद्धांत को पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा में आज कार्यकर्ता, वो पन्ना प्रमुख हो, वो बूथ का अध्यक्ष हो, वो शहरी केंद्र प्रमुख हो, वो मंडल का अध्यक्ष हो या कोई भी बड़े से बड़े पद पे हो, इन सब कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र की भावना को आगे रखकर काम किया है। और मैं ये समझता हूं कि आज जो समय काल परिस्थितियां चल रही हैं, उसमें पिछले एक वर्ष से एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी है और उस चुनौती को अगर किसी ने सही ढंग से, सही तरीके से उस चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। शायद भारत इस गति से चलता तो 4-5 साल बाद विश्व के अंदर एक शक्ति प्रकट होती, लेकिन इस कोरोना संकट ने भारत को विश्व के समक्ष अग्रणी देशों में लाकर खड़ा किया है। आज भारत विश्व के 75 से अधिक देशों में वैक्सीन देने का काम कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की अपनी अवधारणा को हम सिर्फ ऋषि मुनियों ने जो हमें परंपरा दी है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और विकास कर रहा है। और ये चुनौतियां बहुत हैं। उन चुनौतियों के बीच, उन चुनौतियों से लड़ने का मादा आज भारतीय जनता पार्टी के बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जितने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने जीवन में उसको साकार रूप दिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो चुनौती को अवसर में बदलते हैं, आज हर कार्यकर्ता भी हर एक चुनौती को अवसर में बदलने के लिए संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ रहा है। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और इसके लिए नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मंत्र भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मंत्र है। हमारे प्रवाह को कोई भी बाधा रोक नहीं पाई है, वो चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हो, कोई भी बाधा हमारे प्रवाह को, हमारे अविरल प्रभाव को रोक नहीं पाई है। और भारतीय जनता पार्टी आज के इस अवसर पर, मैं स्थापना दिवस के अवसर पर अपने दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं
और हम कहना चाहते हैं हम नेशन कम स्वस्थ इस भावना से काम करते हैं और इससे नए नए लोगों को जोड़ें, बूथ स्तर तक जाएं, अपनी सोच एकात्म मानववाद अंत्योदय के सिद्धांत, गांव गरीब किसान मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की चिंता अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है और वो सिद्धांत हमारे दिल के अंदर है, हमारे मन में है, हमारे संकल्प में है और इसीलिए इस संकल्प को आज इसने विस्तार रूप से विशाल वटवृक्ष जो बना है उस विशाल वटवृक्ष के हम छाया लेने वाले बने। इस विशाल वटवृक्ष की यात्रा में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी का जब स्थापना दिवस जब हम मना रहे हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना है, हम सब कार्यकर्ताओं को अपने साहस, अपने संकल्प, अपने बुद्धि और अपने समर्पण को एकात्म रूप करना है, एकात्म करना है। ऐसा नहीं कि साहस अलग दिखाना है, बुद्धि अलग चलानी है, कौशल अलग दिखाना है। अपने साहस, अपने संकल्प, अपने बुद्धि को एकात्म रूप करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाने का काम गरीब कल्याण योजनाओं को चलाने का काम और देश के अंदर आजादी के 74 सालों के बाद भी जिनको इसमें स्थान नहीं मिला, मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर नहीं मिला, उसको अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि हम इस स्थापना दिवस के अवसर पर देश को आगे ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। देश के लिए, दिल्ली के लिए हम स्वर्णिम इतिहास को दोहराएंगे, इस भावना के साथ काम करेंगे। कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो क्या बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो क्या बात है। और एक पैर से तो कई लोग चलते हैं, एक पैर से चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है, और दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से आज इस पार्टी की नींव को रखकर इसको वट वृक्ष बनाने में काम किया है और हम सब कार्यकर्ता इसको मिलकर एक विशाल वट वृक्ष की यात्रा को लगातार जारी रखना है। मैं आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर यही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। इसी बीच इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विजय गोयल जी हमारे बीच में है। मैं दादा जी जो इस कार्यक्रम की सह संयोजिका है उनसे निवेदन कर रहा हूँ हम वस्त्र बना करके उनका अभिनंदन स्वागत करें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र जी भी हमारे बीच में है। मैं योगिता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि उनको वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी 5 मिनट में ही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हम सबको स्क्रीन पर सुनने को मिलेगा। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठतम नेता जो कि अभिभावक की तरह
दिल्ली बीजेपी और पूरी बीजेपी को अपना आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन स्वरूप हमें 2 शब्द कहें आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी। यहीं से कर लीजिए, आपको पढ़ने सुनाई दूंगा। मंच पर विराजमान हमारे नेतागण और सामने बैठे हुए सभी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको आज निमंत्रित किया गया है, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ। मित्रों, समय किस तेजी से बदलता है। ये बीजेपी का निर्माण हुआ, उसको 41 साल बीत गए और 41 साल इस तरह से चले हैं। और जनसंघ को बने हुए 1951 में जनसंघ बना, 1949 में विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। ये सारे कार्यकाल में जैसे इसका उदय हुआ, हमारे 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका देहांत कश्मीर के अंदर एक कमरे के खास जगह पर आज भी उनका एक तरह का स्मारक है, वहाँ हुआ। मुझे आज भी याद आता है कि डॉक्टर मुखर्जी को भेजने के लिए हम लोग दिल्ली के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और नई सड़क पर उनको एक फोटोग्राफर की दुकान पर बिठाकर, ताकि उसके बाद पुलिस पहले न पकड़े, उनको वहाँ से फिर वहाँ पर जो है वहाँ जब गए और वहाँ से जाकर के वो जब उन्होंने कश्मीर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा था कि वापस जाओ और देश को बताओ कि मैं बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर गया हूँ। परमिट हुआ करता था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, ये नारा सारे देश में गूंजता था और उसी तीनों बातों को लेकर के उस कार्यक्रम हुआ। दीनदयाल जी की मृत्यु किन रहस्यमय परिस्थितियों में हुई और रेलवे के ट्रैक पर उनकी शव प्राप्त हुआ था और अचानक किसी को पता नहीं चला कि वो ट्रेन में भारतीय जनसंघ उसके लिए जा रहे थे और वहाँ पर रेल के डब्बे से कैसे उनको फेंका गया, क्या हुआ, उनकी मृत्यु। तीसरी मृत्यु जिनकी हुई बहुत कम लोग जानते हैं, डॉक्टर रघुवीर, वहाँ पर वो भी यहाँ पर आंदोलन करने के लिए गए थे, प्रचार बीजेपी का। 3 व्यक्तियों का उस समय चल रहा था, मीनू मसानी हुए थे और इनका और रामनूर लोहिया और ये इनका प्रचार करने के लिए। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, उनकी वहाँ पर भी मृत्यु हुई थी, उसका भी रहस्य इसी प्रकार से। परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार से इन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने बलिदान दिए। ऐसे ही 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे भी हुए, ये जनसंघ का ही काल था, जिनको कि जिनसे त्याग पत्र दिया गया या उनसे त्याग पत्र कहा गया देने के लिए। सबसे पहले मौजूद शर्मा जी थे जो अध्यक्ष बने, बाद में पार्टी ने उनको निष्कासित किया, जो उनसे कहा कि आप त्याग पत्र दे दें, और उसके साथ ही कामरदास जी थे, गुरदास जी थे। ऐसे 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके त्याग पत्र एक प्रकार से हुआ। बहुत लंबा इतिहास है, बीच में इतने मुख्यमंत्री बने, इतने केंद्रीय मंत्री बने, इतने दिल्ली में महापौर, कितने महापौर बने। इन परिस्थितियों में यहाँ पर पहले महानगर परिषद बनी, 1950 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हुए। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो शायद हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के लिए है। 51 में म्यूनिसिपल चुनाव हुए, 52 के अंदर असेंबली के चुनाव हुए, दिल्ली से अपना पार्लियामेंट के, और ये सारे चुनाव की साक्षी रहे कई कार्यकर्ता यहाँ पर है, जिनको मैं देखता हूँ तो लगता है कि कितनी लंबी ये यात्रा रही। इस सारे कार्यक्रमों के अंदर आज इतने कार्यकर्ता देश में नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की पार्टी है, 2 की भी नहीं,
और विश्व की श्रेष्ठतम पार्टियों में से इसका स्थान है। ऐसे यहाँ पर यद्यपि बहुत अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी मृत्यु हो गई, बहुत कईयों का जिक्र हुआ जिनका आज निधन हो गया हुआ है, और कुछ हैं जो आज भी कार्यशील है। उनमें से आप में से भी बहुत है जो लगातार इसका कार्यशीलता में यहाँ पर रहे। आप सब कार्यकर्ता आने वाले जो पीढ़ी है, जो आगे चल रहे कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, लोकसभा का चुनाव है, आज देश में चुनाव हो रहा है बहुत जगह, और बहुत जगह पर कई राज्यों का चुनाव आज इस समय चल रहा है, और उस चुनाव में कितने कार्यकर्ता और किन परिस्थितियों में रहे। बंगाल के चुनाव में कितने कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई या उनकी हत्या हुई, केरल में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उन सब के बीच में भी सारे कार्यकर्ता बहुत संयम के साथ, बहुत अडिगता के साथ, बहुत ही प्रयास के साथ कार्यशील है। उन सारे कार्यकर्ताओं का बलिदान, उनको स्मरण करते हुए हम आने वाले समय पर जो हम जगह छोड़ चुके हैं, जो स्थान हमारे हाथ से आदरणीय नड्डा जी अभी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अपना उद्बोधन देंगे और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, आज सबसे पहले तो मैं आपको स्थापना दिवस पर अपनी ओर (1980) में भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन स्थापना हुई थी और 41वां स्थापना दिवस हम सब मनाने वाले हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और देश के वरिष्ठ नेता और सबसे हम सबको मार्गदर्शन भी करेंगे और उनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि इस पार्टी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण अडवाणी जी ने पूरी ताकत के साथ इस पार्टी को सींचा और इतना बड़ा किया। और सबसे हम सबके सौभाग्य की बात है 3 तक की यात्रा, 2 सांसदों 303 सांसदों की यात्रा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको प्राप्त हुई है और 12 राज्यों में हमारी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसी तरीके से वैचारिक भूमि पर देखा जाए तो एक आत्म मानववाद से शुरू करती है, अंत्योदय से होते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लेते हुए भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ती है। फिर चाहे जो कार्यक्रम गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने लिए, स्वच्छता अभियान, उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, ये सारी योजनाओं ने भारत की उनके नेतृत्व में तस्वीर और तकदीर बदली है, ये हम सब लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज 18 करोड़ सदस्यों की पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज मित्रों, आपके और प्रधानमंत्री के बीच में ज्यादा देर न रहे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल, इसका सामाजिक आयाम और कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने समाज की जिस तरीके से सेवा, अगर प्रधानमंत्री जी ने इस संक्रमण काल में दुनिया में एक मिसाल कायम की, जब पाश्चात्य देश कोरोना से लड़ते हुए, संक्रमण से लड़ते हुए, लड़खड़ाते हुए दिखे, तो 130 करोड़ का देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा और उनके नेतृत्व में 130 करोड़ लोगों की जान को बचाने में उनका नेतृत्व काम आया। आज
पहले हम वैक्सीन मांगा करते थे, आज हम 2 वैक्सीन भारत के इंडिजिनस बनी है। और जहां HCQ और पैरासीटामोल हमने 150 देशों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिया, वहीं 72 देशों को आज हम वैक्सीन भी दे रहे हैं और देश के लोगों को भी हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक गौरवशाली भारत आगे बढ़ रहा है, एक गौरव के साथ भारत बढ़ रहा है, दुनिया में अपना नाम स्थापित कर रहा है और प्रधानमंत्री जी की शख्सियत ने दुनिया में अपना स्थान और नाम स्थापित किया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का समय भी है और ऐसा नेतृत्व आज हमको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं आप सब की तरफ से, करोड़ों लोगों की तरफ से उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनके मार्गदर्शन पर हम सब लोग अक्षरशः चलेंगे। और 5 राज्यों में आज जो चुनाव भी हो रहे हैं उसमें भी जनता का आशीर्वाद सबको मिलेगा।